आज के इस वीडियो में कक्षा 8 का जो अभ्यास 4A है उसका सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका का मतलब क्या है, उसमें बेसिक चीज़ें, ठीक है। अभ्यास शुरुआत करने से पहले हम भूमिका के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम अभ्यास को शुरू करेंगे। तो इसमें जो है पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है a+b का होल क्यूब बराबर, सूत्र होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B, ठीक है। इसी सूत्र के माध्यम से अभ्यास 4A हल होगा। तो इस सूत्र को हम याद रखेंगे, ठीक है। इसको याद रखना है। एक बार और देखें कैसे पढ़ेंगे। a+b का होल क्यूब, 3 घात रहेगा तो क्यूब भी बोल सकते हैं या 3 घात भी बोल सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, a+b का होल क्यूब बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B, ठीक है। अब इसको दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे। क्या दूसरा स्टेप ये है कि जब हम किसी के पावर 3 घात रहता है, जैसे मान लीजिए 2 है, इसका पावर मान लीजिए क्या है हमारा 3, तो इसका हम घन करेंगे। क्या है, घन। 3 घात का मतलब घन करेंगे, ठीक है। तो इसको 2 को गुणा 3 बार कराएंगे। कैसे, ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। कितना होगा हमारा 8। उसी तरह से मान लीजिए हमारा 4 है, अब इसका भी घन यदि निकालना रहेगा तो 4 के ऊपर 3 घात है, तो 4 को कई बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 4 का घन किए हैं तो कितना आया है, 64 आया है। उसी तरह से मान लीजिए 5 हो, तो 5 के भी हम घन कर सकते हैं। तो 5 के यदि घन करेंगे तो 5 को गुणा को बार करेंगे, 3 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5, तो गुणा करने में कितना हुआ, 5 बचे 25, 25 बचे 125, ठीक। तीसरा स्टेप ये समझेंगे हम। तीसरा स्टेप ये हम गुणा के बारे में, गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए यक्स है, हम मान लीजिए गुणे वाई है, तो जब हम यक्स का गुणा वाई में करेंगे तो क्या होगा, हमारा यक्स वाई होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यक्स गुणे क्या है, जेड, तो यक्स का गुणा जेड में करेंगे तो क्या होगा, यक्स जेड होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए हम वाई के गुणा ए में करेंगे, तो यहाँ पर एक गुणा जब वाई में करेंगे तो वाई ए होगा। लेकिन जब हम ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले ए आता है, उसके बाद वाई आता है, तो इसको हम AY भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको B के गुणा मान लीजिए किस में करना हो, A में, तो कितना होगा, B के गुणा A में करेंगे तो BA होगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या, AB। ये बात समझ आ रहा है। गुणा हम कैसे करते हैं, अलग अलग संख्या रहेगा, अलग अलग ये चर हमारा है, चर, तो अलग अलग चर संख्या रहेगा तो हम जैसे वैसे उतार देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर वाई ए है ना, तो अलग अलग चर संख्या है, तो क्या किए हो, जैसे वैसे उतारे हैं, ए उतार दिए हैं, वाई उतार दिए हैं। उसी तरह यहाँ देखिए अलग अलग चर संख्या है तो अलग अलग है, तो गुणा करेंगे तो जैसे वैसे उतार देंगे, यक्स जेड, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखिए अलग अलग संख्या है चर वाला, तो यक्स वाई है तो यक्स वाई उतार दिए हैं। और उसकी भी मान लीजिए हम गुणा करते हैं ना, तो संख्या किसको पहले लिखना है, तो हम देखते हैं क्या है, ABCD में जो संख्या पहले आती है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम गुणा कराए हैं, B को गुणा में कराए हैं ना, तो A को कहाँ लिख दिए, A आगे, B को कहाँ लिख दिए, पीछे, तो आगे पीछे हम लिख देंगे गुणा करने पर, ठीक है। हम
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी के गुणा ए में करेंगे तो बी ए भी लिख सकते हैं, कि कोई भी बी ए भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, बात एक ही होता है। अब उसी तरह से मान लीजिए यक्स है, फिर गुणे यक्स है, तो यक्स के गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स पर को घात हो जाएगा, 2 घात। अब यहाँ पर संख्या चर पद जो है क्या है, सेम है, तो घात बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यक्स गुणे यक्स हो ऐसे, तो यक्स को हो रहा है 1 2 3, तो जब गुणा करेंगे तो यक्स पर को घात हो जाएगा, 3 घात। ठीक, जैसे मान लीजिए यक्स गुणे मान लीजिए वाई हो ऐसे, तो हम गुणा कैसे करेंगे, यक्स को गुणा यक्स में करेंगे, यक्स है ना सेम, 2 है तो यक्स पर को घात हो जाएगा, 2 घात। वाई अकेले है तो वाई को उतार देंगे, गुणा हो गया। ठीक, चौथा स्टेप समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अंक हो, जैसे मान लीजिए 2 गुणे यक्स गुणे वाई हो, तो इसको कैसे गुणा करेंगे, तो अंक वाला जो संख्या होता है आगे लिख देते हैं। जैसे 2 यक्स वाई गुणा हो गया, अलग अलग है सेम, यक्स गुणे या 2 यक्स वाई यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए और जैसे मान लीजिए यक्स गुणे ए गुणे मान लीजिए बी है, तब गुणा कैसे होगा, अंक हमारा 4 है तो 4 ए बी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 गुणे यक्स गुणे बी गुणे 2 है ऐसे, तो हम कैसे गुणा करेंगे, देखिए अंक वाला अंक में गुणा हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे जो है यक्स है बी है, तो यहाँ पे यक्स और बी उतार देंगे, आंसर। समझ आया, जैसे मान लीजिए ऐसे 4 यक्स गुणे 2 वाई गुणे वाई ऐसे रहे, तब हम गुणा कैसे करेंगे, तो अंक वाला अंक में गुणा होगा, 4 दूना 8, अब यक्स वाला अकेले है तो यक्स को अकेले उतार देंगे, वाई वाला 2 है तो गुणा करेंगे तो वाई पर को घात हो जाएगा, 2 घात, आंसर हो गया। पांचवा स्टेप हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 घात है। ठीक है, तो 2 को गुणा को बार करेंगे, 3 बार, 2 गुणे 2 तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। ऐसे हम जानते क्या हैं कि जब भी हमारा 2 के ऊपर 3 घात रहेगा उसके जगह हम 8 डायरेक्ट लिख सकते हैं, जबकि 2 का जब घन करेंगे तो कितना होगा 8, यहाँ पे बताए हैं ना कैसे घन होता है, 2 घन का मतलब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 होगा। जैसे मान लीजिए 5 है, इस पर ऐसे 3 घात दे देगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 के ऊपर 3 घात है तो 5 गुणे 5 5 पचे 25, 25 पचे 125 लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का पावर ऐसे 3 घात दिया रहे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 125, कैसे आया 125 यहाँ बताए हैं। उसी तरह मान लीजिए 3 है, 3 के ऊपर को घात है 3 घात, तो इसका हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 27। ठीक, तो जैसे मान लीजिए 3 के ऊपर 3 घात है, इसको जब घन करेंगे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 27। समझ आया, 3 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। जितने भी स्टेप हम बताएं उसको एकदम याद रखेंगे, जब हम अभ्यास स्टार्ट करेंगे तो उसमें सब ये हमारा चीज़ आएगा। ठीक है, तो अभ्यास शुरू करने से पहले इस भूमिका वीडियो को देख लेंगे, जो भी हम बताए हैं उसको अच्छे से याद रखेंगे, कैसे गुणा करना है, किससे घन करना है। ठीक है।